कहीं पे कोई चीज पढ़ लेता है, सुन लेता है, जी। जैसे वो समझता है कि उसका ज्ञान हो गया। जैसे कि आपने वेद में पढ़ा, वहाँ वेदों में 3 महावाक्य हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा तत्त्वम अस्य, वही तुम हो। और तीसरा सर्विदम खलिदम, सब जगह ब्रह्म ही है। अब ये वाक्य वेद में पढ़ा आपने और आपने इसको अपना ज्ञान मान लिया। अरे ये आपका ज्ञान थोड़े हो गया। किसी चीज को कहीं आपने ऑथेंटिक जगह पर भी पढ़ा है, मान लीजिए, तो आपने पढ़ करके आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं दुनिया में, लेकिन पढ़ने से वो आपका ज्ञान नहीं हो गया। ज्ञान का मतलब होता है वही हो जाना, किसी चीज को जानना और बिना जाने हुए मान लेना। जैसे अब अहम ब्रह्मास्मि जिसने भी ये कहा है, तो जिसको इल्हाम हुआ, जिसने इस बात को पहले जाना और उसने दुनिया को बताया, तो ये उसका ज्ञान है। ये हमारे लिए सूचना है, ये हमारा ज्ञान नहीं है। इंसान इसी में कंफ्यूज हो जाता है, तो समझता है कि अब हमने पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि तो भी हमारा ज्ञान हो गया। अब इसी बेवकूफी में इंसान जिंदगी भर चूत्यापा करता रहता है। तो होता यह है कि किसी चीज को, ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना, जानने का मतलब होता है वही हो जाना। तो अब इस बात को ऐसे समझा जाए कि जैसे अब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कबीर की, मतलब उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने कबीर की एक कविता पंक्ति है कि पानी बीच मीन प्यासी में सुन सुनावत हंसी, इस तरह के पूरा दुआ है उनका। मतलब अब आपने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने कहा कि यार ये तो समझ नहीं आया, तो कबीर बेवकूफ था जो ऐसी बात लिख रहा है कि पानी के बीच में मछली प्यासी कैसे रहेगी। फिर आपने इसकी व्याख्या पढ़ी। अब व्याख्या पढ़ने के बाद आपके समझ में आई, तो आपने कहा वाह क्या बात है यार, तो बड़ी ऊंची बात कबीर ने कही है, बड़ी महान बात कही है। लेकिन आपने इसको समझा नहीं अभी। समझने का मतलब यह है कि जिस मनोदशा में, जिस चेतना की अवस्था में कबीर से यह कविता पंक्ति निकली थी, इसको पढ़ने के बाद अगर आप भी उसी चेतना की अवस्था में पहुंच जाएं, तब आपने इस लाइन को समझा। साहित्य में इसको साधारणीकरण कहते हैं कि मतलब आपने जिस देह को पढ़ा, तो जिस चेतना की अवस्था में कबीर से ये दोहा निकला, उसको पढ़ने के बाद आप भी उसी चेतना की अवस्था में पहुंच गए, तब ये समझना हुआ। आपने उसकी व्याख्या पढ़ी और आपने समझा कि हमने समझ लिया और हम ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। ये ऐसे समझ लो कि जैसे आपने गीता पूरा पढ़ा, उसके श्लोक भी सारे पढ़ लिए, रट लिए, और आपने उसकी व्याख्या पढ़ी, आपने इसको समझ लिया, लेकिन ये गीता का समझना नहीं है, क्योंकि वो आपके आचरण में नहीं आने वाला है। आपने पूरी गीता पढ़ ली, समझ ली, लेकिन गीता का कोई ज्ञान आपके आचरण में आने वाला नहीं है। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि वो अभी भी आपके लिए सिर्फ सूचना है। आपने कोई चीज पढ़ ली है और आपको लगता है कि आप समझ भी गए हैं, लेकिन वो आपका ज्ञान नहीं है, वो आपके लिए क्या है? सूचना है। मतलब गीता को पढ़ने के बाद अगर आप जिस मनोभाव में, जिस चेतना की अवस्था में कृष्ण से गीता निकली, गीता को पढ़ने के बाद अगर आप भी उसी चेतना की अवस्था में पहुंच गए, तो आपने गीता को समझा। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। ज्यादातर होता क्या है कि आपने किसी चीज को पढ़ा और समझा, तो ये आपका सूचनात्मक प्रक्रिया है। मतलब ज्ञान को 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। हालांकि सुकरात एक पश्चिमी विचारक हुए हैं यूनान के, सोक्रेटिस, तो उनका ये कहना था कि ज्ञान ही आचरण है। ज्ञान ही आचरण है। हाँ, अगर वो ज्ञान है आपका, तो वो आपके आचरण में आ जाएगा। सिगरेट की डिब्बी पे वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, अब तो फोटो भी आने लगा कि अगर सिगरेट पियेंगे आप, तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप मर जाएंगे सीधे सीधे। लेकिन बड़े बड़े फिजिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब धड़ल्ले से सिगरेट पीते दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान उनका नहीं है। उन्होंने किताबों में पढ़ा, सुना, तो ये उनके लिए सिर्फ सूचना है, और सूचना आपका आचरण नहीं बना सकती। तो ज्ञान ही आचरण है से मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई चीज पढ़ा, सुना, समझा, तो वो